हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप, आई दिल से प्रे कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, है ना गाइस। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने मूनलाइट हार्मनी टैरोट पे। और जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके जो भी पर्सन है, आप जिस भी रिश्ते में हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर के लिए भी है, जिस भी रिश्ते में है, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, ये सारी बातें आज के रीडिंग में देखने वाले हैं। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। तो आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं, तभी ये आपसे रेजोनेट होगी, है ना। तो गाइस, रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो बढ़ते हैं बिना देर किए रीडिंग की ओर। और गाइस, आपको पता है कि शफल करते टाइम बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने शफल करते टाइम रीडिंग को स्किप किया तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट ना हो और आपको रीडिंग में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको एक्यूरेट जानकारी चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो। ओके, तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। शिव शंभु महादेव। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है, प्लीज़ गाइड मी। आज के इस स्प्रेड में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी उभर के आई है, वो है फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट से। यहाँ पे फायर एलिमेंट से एरिस, लियो, सैजिटेरियस और अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशियाँ यहाँ पे निकल के आई है। पैशनेट एनर्जी है, ईगो क्लैशेस है, और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी, करियर और मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ये कार्ड बता रहे हैं। और यहाँ पे जो स्ट्रांगली नंबर निकल के आए हैं, वो है 5, 7, 8 और 6। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपके पर्सन के बर्थ डेट में शामिल हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा पेज ऑफ पेंटिकल का आया है, और ये हमेशा एक यंग एनर्जी, एक नई शुरुआत और एक सीखने का फेस दिखाता है। हो सकता है कि आपके पर्सन की एज आपसे छोटी हो सकती है, वो स्टडी करते होंगे, या उनका कोई अभी करियर नहीं बना होगा, या फिर वो इमोशनली थोड़े इनमैच्योर हो सकते हैं। जब आप उनके साथ थे, वो हो सकता है कि वो अपनी प्रायोरिटी समझ नहीं पाए, या आपकी वैल्यू को उस वक्त फील नहीं कर पाए। वो सोचते हैं, काश मैंने उस वक्त उनसे समझा होता, काश मैंने उस वक्त उन्हें कह दिया होता कि आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। लेकिन अभी के टाइम पे वो आपसे दूर से आपको देख रहे हैं, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपकी कोई सोशल मीडिया की पोस्ट देख रहे हैं, या उस पे नज़र बनाए बैठे हैं। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है कि उन्होंने आपके इमोशन के साथ वो डेप्थ नहीं दिखाई जो उन्होंने दिखानी चाहिए थी।
लेकिन वो अभी बदल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे। पेज ऑफ पेंटिकल वो एनर्जी है जो सीख रहा है, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब आपके सामने वो आए तो एक इनमैच्योर इंसान नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर बन के आए। वो आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो इस बार बिना बेस के वापस नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उन पे ट्रस्ट रखें, पर उन्हें टाइम चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो अभी भी आपको एक टीज़र की तरह देख रहे हैं जो उसने उनसे दूर है, लेकिन जिसकी वैल्यू हर दिन बढ़ रही है। पेशेंस रखिए। कभी कभी ये साइलेंट इन्वेस्टमेंट होता है। यूनिवर्स उन्हें सिखा रहा है कि सही इंसान के लिए सही टाइम पे वापस कैसे जाते हैं। तो यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। अगर उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो इसकी वजह ये भी हो सकती है। 5 ऑफ वांड्स कार्ड हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कंपटीशन और कन्फ्यूजन चल रहा है। शायद हो सकता है उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स, या उनके अपने डाउट्स भी हो सकते हैं। उनके दिल में आप हो, पर उनके आसपास का शोर उन्हें समझने नहीं दे रहा है कि असली रास्ता कहाँ है। वो सोचते हैं, क्या मैं उसे डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं उसके लायक हूँ? क्या मैं बस अपने ईगो के पीछे छुप रहा हूँ? तो बहुत सारे सवाल उनके दिल में चल रहे हैं। और ये कार्ड का आने का मतलब है कि उनका दिल आपके लिए क्लियर है, पर उनका माइंड कंफ्यूज है। वो आपसे दूर है, लेकिन वो आपके बिना चैन में भी नहीं है। उनकी एनर्जी में एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी हो सकती है। वो आपको मिस करते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के और इशू के साथ एक वॉर लड़ रहे हैं। करियर, फैमिली, प्रेशर्स, अपने फियर्स भी हो सकते हैं, या अपनी इनमैच्योरिटी भी हो सकती है। उनके फीलिंग में एक और लेयर है, जेलसी। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई और पसंद करता हो, या आप उनके बिना खुश हो। ये सोच उनके अंदर और भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। वो चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, पर वो खुद आगे बढ़ने से भी डर रहे हैं। अभी उनकी फीलिंग अनस्टेबल है, लेकिन वो रियल है। ये आपके लिए इग्नोर करने वाले इमोशंस नहीं हैं। ये बस एक जंग के फेज़ में है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, पर आपको पाने के लिए लड़ भी नहीं पा रहे हैं। यही ये कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड किंग ऑफ कप का आया है, और ये वो एनर्जी है जो बहुत ही डीपली फील तो करता है, लेकिन एक्सप्रेस करने में हमेशा कॉन्शियस रहता है। शायद आपके पर्सन भी यही महसूस करते होंगे कि वो वापस आपसे दूर है, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी आप ही हो। वो अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं। उन्हें डर है किसी बात का, अपनी कमियों से, या फिर अपने दिल आपके सामने खोलने से। वो सोचते हैं, मैं उसे चाहता हूँ, पर क्या मैं उसे अपनी असली फीलिंग दिखाने के लिए रेडी हूँ? क्या वो मुझे समझ पाएगी बिना कहने से? वो आपको मिस करते हैं, पर वो अपने इमोशन को सरफेस पे लेने के बजाय अंदर दबा कर रखते हैं। किंग ऑफ कप का नेचर है अंदर से घेरा, बाहर से काम। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो
अपने फीलिंग बाहर नहीं ला सकते। वो चाहते हैं कि आप उनके दिल को पढ़ो बिना उनके कुछ कहे। वो आपके बिना भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए साइलेंटली केयर कर रहे हैं और शायद आपकी खुशी के लिए सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। उनके इमोशन का सबसे मैच्योर हिस्सा ये है कि वो आपसे दूर होने के बाद भी आपके लिए पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद वो अभी इमोशनली या मेंटली तैयार नहीं है, पर वो आपको खोने के बारे में सोचकर ही टूट जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा 8 ऑफ पेंटिकल का आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में बहुत गहरी फीलिंग है, पर वो अभी अपने इमोशन को कहने से ज़्यादा अपने आप को साबित करने पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपसे दूर है, लेकिन वो आपके बिना भी आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ये वो इंसान है जो चाहता है कि जब वो लौट कर आए तो आप उसे सिर्फ एक प्यार करने वाले इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर के रूप में देखें। वो सोचते हैं मैं अभी चुपचाप मेहनत कर रहा हूँ ताकि कल वो मुझ पे प्राउड फील करे। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे साइलेंट प्रोसेस होती है। शायद अ, अभी वो अपने करियर, अपने किसी गोल या अपने स्टडी पे वर्क कर रहे हैं या अपने लाइफ के किसी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, पर इस प्रोसेस के बीच में भी आप उनके माइंड में हमेशा रहते हो। वो आपको मिस करते हैं, पर अब गिल्ट के साथ नहीं, एक प्रॉमिस के साथ। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बिना रिजल्ट के नहीं। वो चाहते हैं कि जब आए तो आपको कुछ सॉलिड ऑफर दे, शायद एक कमिटमेंट, एक स्टेबल रिश्ता या कोई ऐसी गारंटी। वो आपके लिए साइलेंटली प्राउड कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप भी एक दिन उन पे प्राउड फील करो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपसे दूर होकर भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आपके याद में वो अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल में प्यार है, लेकिन वो सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि एक्शन का प्यार है। वो पेशेंस रखे हैं और अपने गोल पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आए तो आप उन पे प्राउड फील करो और एक पावरफुल कमिटमेंट आपको वो दे सके। अगला कार्ड हमारा द डेविल का निकल के आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा बॉन्ड है जहाँ पे गजब का अट्रैक्शन है। शायद वो आपसे दूर है, पर उनके दिल में और दिमाग में बस आप ही घूमते रहते हो। दिन हो या रात हो, खामोशी हो, जहाँ पे आप ही छाए हो। वो सोचते हैं काश मैं उसे नज़रअंदाज कर पाता, पर जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ उतना ही करीब आता हूँ। उनके इमोशन में एक स्ट्रगल है। एक तरफ प्यार, अट्रैक्शन, दूसरी तरफ उनका फियर, इनसिक्योरिटी या टॉक्सिक पैटर्न। हो सकता है कि उन्होंने पहले इस रिश्ते में कंट्रोल दिखाने की कोशिश की हो या आपको बिना रीज़न के हर्ट किया हो, लेकिन अब वो इस गिल्ट में है जहाँ पे बीच में फंस गए हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उनके दिल में आपके लिए चाहत है और वो आपको चाहते हैं। शायद कभी कभी बहुत पजेसिव भी हो जाते हैं, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो। ये कनेक्शन उनके लिए एक एडिक्शन बन चुका है। वो छोड़ना चाहते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर उनका फेयर या उनका कोई ईगो उन्हें रोक रहा है।
वो चाहते हैं कि आप उनके तरफ से एक सिग्नल भेजें। द डेविल का कार्ड वार्निंग का भी है। अपने आप को इस कनेक्शन में घुम मत कर दो। वो वापस अट्रैक्ट कर रहे हैं, डीपली केयर करते हैं, पर अभी वो अपने शैडो से लड़ रहे हैं। जब तक वो अपने फेयर्स या अपनी टॉक्सिसिटी को हील नहीं करते, तब तक आपको अपनी लाइट बनाए रखनी है और आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। नेक्स्ट कार्ड हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो, या उन्होंने अपने दिल की बात या कोई ऐसा सच जो आपको कहना चाहिए था, उन्होंने वो कहा नहीं है, आपसे सारी बातें छुपाई है। हो सकता है कि वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आपसे दूर क्यों हो गए हैं वो आपको समझाया नहीं होगा और आपको बिना बोले चले गए होंगे। उनके इमोशन अभी भी एक्टिव है, पर वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने आने के लिए कन्फेस नहीं कर रहे हैं। इस कार्ड का हमेशा एक गिल्ट और रिग्रेट भी होता है, जैसे किसी ने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो और अब वो चुपके से उसे वापस पाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके बिना चैन में नहीं है, लेकिन वो इस नो कांटेक्ट को तोड़ने के लिए रेडी भी नहीं दिखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, पर वो अपना दिल खोलने से भी कतराते हैं। उनका दिल कह रहा है कि वापस जा, पर उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है। शायद उनका ईगो उन्हें रोक रहा है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा एक रिमाइंड देता है, जो चीज़ें छुपी हुई है वो हमेशा छुपी नहीं रहेगी। उनका सच एक ना एक दिन सामने ज़रूर आएगा, पर तब तक अपने दिल दिल को उनके साइलेंस के हर्ट में मत होने देना। वो आपसे दूर होके भी आपके पास है, बस अपनी असली तस्वीर दिखाने से डर रहे हैं। और जब वो अपनी छुपाई हुई फीलिंग लेकर वापस आएंगे, तब वो शायद कह देंगे, मैं हमेशा यहाँ था, बस कहने की हिम्मत नहीं हो रही। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा सच है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। तो इस कार्ड से कुछ छुपाने की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है। जब तक वो अपनी फीलिंग क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपसे क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको थोड़ा सा सोच समझ कर फैसला लेना है। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा 6 ऑफ वॉन्ड आया है। तो ये आपके पर्सन के उस एनर्जी को दिखा रहा है कि जहाँ पे एक इंसान अपनी स्ट्रगल से निकलकर सबके सामने जीत का जश्न मना रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी तक अपने अंदर के बैटल से लड़ रहे थे। हो सकता है कन्फ्यूजन, ईगो या फैमिली या अपने ही फेयर्स के साथ लड़ रहे थे, पर अब उनके दिल में एक क्लियर डिज़ायर है आपके पास वापस आने की, और इस कनेक्शन को वो ओपनली जीतने की। वो सोचते हैं एक दिन मैं उसे प्राउडली अपने साथ लेकर सबको दिखाना चाहता हूँ। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो चाहते हैं कि आप उन पे प्राउड हो। शायद इसीलिए वो अभी अपनी लाइफ को सेट करने पे लगे हैं, अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब वो लौट कर आए तो आप उन्हें सिर्फ एक लवर की तरह नहीं, बल्कि विनर, एक फाइटर के रूप में देखो।
वो आपको अपनी विक्ट्री का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आए तो दुनिया उन्हें देखे और ये कहे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये इमेजिन करते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन जहाँ जो आपको देखे और कहे मैं आ गया हूँ और इस बार सबके सामने आपके लिए आया हूँ। तो कहीं न कहीं ये कार्ड हमें होपफुल एनर्जी को दिखा रहा है और इसके पीछे सिर्फ़ साइलेंस नहीं, एक प्लानिंग भी है। वो आपको पाना चाहते हैं पर इस बार बिना छुपाए, बिना डरे, एक ओपन और विक्ट्रीज़ के साथ वो आपके सामने आना चाहते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की डीप लेवल पर फीलिंग, ट्रू इंटेंशन। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं। अगर ये आपके सिचुएशन से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।